हेलो स्टूडेंट, अपकलन के पार्ट 5 में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलन करना बताएंगे। जिस प्रकार से हमने बताया था साइन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कॉस एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होता, टेन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होता। आज हम प्रतिलोम फलनों के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलन जिनके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उनके फॉर्मूले आपको बता रहे हैं। जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं। मान लो किसी ने कह दिया कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशियल निकालो, तो वही फिर हमने अभी इसके पहले चेन रूल पढ़ाया था, उसके द्वारा हल होगा। साइन इनवर्स, हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल जानते हैं। इनने कहा कि साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशियल करो, तो क्या करेंगे अपन लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म होता साइन इनवर्स x, तो हम क्या करेंगे, इस 3x को x मानते हैं। साइन इनवर्स x हो गया। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है, 3x, इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जिसको x माना था उसका भी डिफरेंशियल कर देंगे। इस प्रकार 1/√1 माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, इंटू 3 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशियल बन 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर। इस टाइप से सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म होगा साइन इनवर्स डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो आ गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने ले लिया कि हमें डिफरेंशियल निकालना है डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशियल निकालना है। हमें कॉट इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशियल, हम कॉट इनवर्स एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं। ये फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, रूट एक्स को अपने मन में एक्स मानेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉट इनवर्स एक्स। हम कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को अपने मन में एक्स मान लेंगे। ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स। एक्स क्या है अपना, रूट एक्स, एक्स का स्क्वायर, इनटू जिसको माना उसका। अपन ने डी डी एक्स जिसको अपन ने माना है ना, इसका डिफरेंशियल भी करेंगे, तो माइनस 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स, इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स को ले जाएंगे हम एक्स की पावर 1/2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस 1/1 प्लस एक्स ज्यादा कर दिया, एक्स की पावर n का फॉर्मूला ले जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, n है यहाँ पर 1/2, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/1 प्लस एक्स इंटू 1/2, ये नीचे आ गया एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 को हम रूट एक्स लेते हैं। ये ऐसे आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हम बता चुके हैं। सी लगाना तो डिफरेंशियल माइनस में आएगा। ऐसा हमने बताया था, कॉस का डिफरेंशियल भी माइनस साइन एक्स था, कॉट का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/1
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस में आएगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशियल है, अवकलन है। इनके कुछ एग्जाम्पल हम आपको और देंगे, इन फॉर्मूले पे आधारित कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया log tan इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ log tan इनवर्स एक्स, इसका हमें डिफरेंशियल करना है। डी डी एक्स ऑफ log tan इनवर्स टू द बेस ई, हमने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस ई। log x टू द बेस ई का तो हम कर सकते डिफरेंस, log x टू द बेस ई का कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म log x टू द बेस ई होता है। इनने log tan इनवर्स x टू द बेस ई कर दिया। तो निश्चित ही क्या करेंगे, अगर tan इनवर्स x को x पढ़ लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, log x टू द बेस ई बन जाएगा। और log x टू द बेस ई का डिफरेंस हम जानते हैं 1 अपॉन x, log x टू द बेस ई का डिफरेंस 1 अपॉन x होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा log x का डिफरेंस 1 अपॉन x, x क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x हो गया, ठीक, 1 अपॉन x हो गया tan इनवर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जिसको हमने x माना है, चेन रूल के अनुसार जिसको हमने x माना था इनटू इसका डिफरेंशियल भी कर देंगे। तो 1 अपॉन tan इनवर्स x, 1 अपॉन tan इनवर्स x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम और क्वेश्चन, ये फॉर्मूले हम बता रहे हैं, इनको हमें याद करना है। अपनी किताब में भी देख सकते हैं, किताबों में लिखे रहते हैं, उसमें से देख के इनको जरूर याद कर लेना, अप्लाई भी करना जब याद हो जाए। एक और क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ सेक tan इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक tan इनवर्स एक्स, हमने बताया था, हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। हम सेक एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं, हमें दे दिया हमने सेक tan इनवर्स एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स tan एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये सब 11th का पार्ट है, हम पहले ही बोल चुके थे 11th का पार्ट तैयार होना चाहिए, 11th के फॉर्मूला हमें आना चाहिए। यहाँ पे आ गया डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक tan इनवर्स एक्स, हम तो सेक एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर tan इनवर्स x को x मानना पड़ेगा। tan इनवर्स x को यदि हम x मान लें, tan इनवर्स x को यदि हम x मान लें तो ये sec x हो जाएगा। और sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x। sec x क्या है, tan इनवर्स x इनटू tan x क्या है, tan इनवर्स x। sec x इनटू tan x, sec x का डिफरेंशियल हो गया sec x इनटू tan x इनटू जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, जिसको अपन ने x माना था, स्टैंडर्ड फॉर्म था sec x, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए tan इनवर्स x को हमें x मानना पड़ा, इनटू इसका डिफरेंशियल भी हम कर देंगे। तो ये हो गया sec tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बोला था, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार फिर हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन बता दें, ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन एक बार फिर जैसे इसका हमें डिफरेंशियल करना है, हम क्या करेंगे, y बराबर sec tan इनवर्स x, स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है sec x, तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे u इक्वल टू मान लिया हमने tan इनवर्स x, और इसे इक्वेशन बन कर दिया। बताओ इसको क्या माना था हमने, tan इनवर्स x को क्या माना हमने u, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, y बराबर sec u, इक्वेशन 2 हो गई। अब हम
इसका u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, ddu ऑफ y, ddu सेक, बताओ सेक u का डिफरेंशियल क्या होगा? सेक x का डिफरेंशियल होगा सेक x tan x के सापेक्ष होता, तो सेक u का डिफरेंशियल x के सापेक्ष होगा सेक u tan u, सेक u इंटू tan u, ये डिफरेंशियल हो गया। अब हम इक्वेशन वन से x के सापेक्ष वैल्यू करेंगे इसका, बताओ x ddx ऑफ u क्या होगा? ddx ऑफ tan इनवर्स x, ddx ऑफ u क्या होगा? ddx ऑफ tan इनवर्स x, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसमें हमें निकालना था ddx ऑफ y, इसलिए ddx ऑफ y इक्वल टू ddu ऑफ y इंटू ddx ऑफ u, बस मल्टीप्लाई कर देंगे और u की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू sec u इंटू tan u और इसका अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, बस u का मान रख दिया, u क्या था अपना tan इनवर्स x, तो u के स्थान पर क्या लिख जाएंगे बंदो? ये देखो u के स्थान पर हमने tan इनवर्स x, u के स्थान पर क्या लिख दिया, तो ये हो जाएगा sec tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स। ऐसे जनरली करते नहीं, चैन रूल से ही करना चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन चेन रूल से करेंगे। ddx ऑफ साइन इनवर्स e पे पावर tan इनवर्स x, ये ddx ऑफ साइन इनवर्स e पे पावर tan इनवर्स x। अब यार हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ddx ऑफ साइन इनवर्स x, ddx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x साइन इनवर्स x, ये मान लिया हमने x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल बताया था हमने 1/√1 माइनस एक्स, 1/√, हमें डिफरेंशियल करना साइन इनवर्स x है, ये है हमारा x, स्टैंड ये है x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये है x, इसे माना था ना हमने x, इसे x माना था स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, ये x, तो जिसे x माना था इनटू हम उसका डिफरेंशियल फिर से करेंगे e की पावर tan इनवर्स x। अब इसको तो हम क्या करता लिख देंगे 1/√1 माइनस e की पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू, अब करना है हमें इसका डिफरेंशियल, तो वही वाली बात आएगी, हम तो e पे पावर x का डिफरेंशियल जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म e की पावर x होता है, ddx ऑफ e की पावर x होता है, e की पावर x, हम e की पावर x का डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो फिर हमें tan इनवर्स x को x मानना पड़ेगा, तो e पे इसको मान लिया हमने x, तो e पे पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर x, x क्या था अपना tan इनवर्स x क्या था, e पे पावर x का डिफरेंशियल e पे पावर x इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने जिसे x माना था इनटू उसका डिफरेंशियल भी कर देंगे, e पे पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशियल ही कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का x मानना पड़ेगा, ऐसा करने से क्या होगा, जब हम tan इनवर्स x को x पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा e पे पावर x, और e पे पावर x होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड e पे पावर x का सूत्र होता है, डिफरेंशियल होता है e पे पावर x, तो हमने ऐसे पढ़ लिया x, तो e पे पावर x का e पे पावर x इनटू जिसको माना उसका इनटू जिसको माना उसका, तो हमने ऐसे माना था इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशियल। अब हम tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कर देंगे, ये क्या था लिख दिया √1 माइनस e पे पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू e पे पावर tan इनवर्स x
इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना इसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अपकलन अभी हमने आज इसका परिचय दिया है। इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम अगले वीडियो में पार्ट 6 में आपको बताएंगे। यहीं पे अपना होमवर्क करते रहिए और घर से पूरा अपकलन वाला प्रश्न चैप्टर और प्रतिलोम वृत्तीय फलन